सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स जॉर्जिया को क्यों प्रेफर कर रहे हैं एमबीबीएस के लिए। हम एमबीबीएस इन जॉर्जिया को 14 ईयर्स से कर रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी कंट्रीज़ का एमबीबीएस के बारे में बच्चों का रुझान देखा, जैसे रशिया है, चाइना है, फिलीपींस है, कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। बच्चा पहले फिलीपींस बहुत जाता था और चाइना बहुत जाता था, लेकिन एनएमसी गैजेट आया उसके बाद ये दोनों कंट्री बाहर हो गई। रशिया बच्चा इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ की मेडिकल एजुकेशन बहुत सस्ती है। सबसे बड़ा मेन सब्जेक्ट बच्चा जो बाहर जा रहा है वो उसके लिए सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसे चीप एजुकेशन चाहिए। चीप के साथ साथ क्वालिटी उसका सेकंड मैटर है। तो जॉर्जिया के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो एडवांटेज है बच्चे को, वो सबसे पहली चीज़ वहाँ जो क्वालिटी एजुकेशन है जो कि बहुत अफोर्डेबल प्राइस में है। आपका टोटल एमबीबीएस अराउंड 40-45 लाख में हो जाएगा। अगर आप इंडिया से उसको कंपेयर करेंगे तो वो अराउंड 1 करोड़ के आसपास जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो अगर हम बात करेंगे जॉर्जिया की तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम पढ़ाई है। फर्स्ट से लेके 6th ईयर तक वी हैव फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्सेज। यहाँ की यूनिवर्सिटीज WHO अप्रूव्ड हैं, फेमर, आईमेड WHO से अप्रूव्ड हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद बच्चा यहाँ पे एनएमसी या आप कह सकते हैं FMG का एग्जाम या एग्जिट एग्जाम लिखता है, तो वो FMG एग्जिट एग्जाम में बच्चे का पासिंग परसेंटेज सबसे अच्छा है अगर वो बच्चा जॉर्जिया से कर रहा है। इसके अलावा बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जब एमबीबीएस कंप्लीट कर लेगा बच्चा तो वो USMLE लिख सकता है, AMC लिख सकता है, UKMLE लिख सकता है। तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर स्टूडेंट टू डू PG। तो अभी अगर हम बात करेंगे ट्रेंड का तो जॉर्जिया ट्रेंडिंग है और मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गोइंग टू जॉर्जिया फॉर देयर मेडिकल एजुकेशन। सर, आपके रिसर्च और एक्सपीरियंस के हिसाब से एमबीबीएस में एमबीबीएस के लिए कौन से कॉलेज बेस्ट है जॉर्जिया में? जॉर्जिया में 2 तरह के कॉलेज हैं। हर एक कंट्री के अंदर मैक्सिमम 2 तरह के कॉलेज होते हैं। एक प्राइवेट होता है, एक गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं उनके पास बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करेंगे एमबीबीएस इन जॉर्जिया के बारे में तो हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में। पहला मैं एक चीज आपको बताना चाहूँगा, मैं किसी यूनिवर्सिटी को ऐसा नहीं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छी है या मेरा ये अपना परसेप्शन है। तो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो सबसे अच्छी कॉलेजेस आती हैं उसमें से तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, इवाने जावाकशविली तिबिलिसी स्टेट यूनिवर्सिटी है, बातूमी शोता रुस्ताविली स्टेट यूनिवर्सिटी है, इलिया स्टेट यूनिवर्सिटी है और आकाकी तेरस्तेली स्टेट यूनिवर्सिटी है। इसमें तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक प्रीमियम यूनिवर्सिटी है जिसका फीस भी अराउंड $8,000 के आसपास है। इसके बाद क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज TSMU बेस्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है। अगर आप रैंकिंग देखेंगे गूगल में तो इवाने जावाकशविली को नंबर 1 रैंक कंसीडर किया जाता है। लेकिन इवाने जावाकशविली रैंक नंबर 1 नहीं है क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कोर्स हैं और मेडिसिन वहाँ पर 6 या 7 साल पहले ही स्टार्ट हुआ है। उनका शायद फर्स्ट बैच भी अभी तक FMG एग्जाम्स में बैठा नहीं है। बैठा होगा तो अभी तक उनके तकरीबन 3 से 4 बच्चे ही मैक्सिमम पास आउट हैं। तो तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बेस्ट है। हालांकि उसकी फीस थोड़ी एक्सपेंसिव है बट क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उसके पास सबसे ज़्यादा है। इमोरी यूनिवर्सिटीज के साथ उनके अपने टाई अप हैं और अराउंड 54 कंट्रीज के साथ उनके अपने टाई अप्स हैं जहाँ से बच्चा पढ़ रहा है और प्रैक्टिस भी कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर तो बातूमी और आकाकी तेरस्तेली स्टेट यूनिवर्सिटी। अब हमें थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। जॉर्जिया बेसिकली अगर आप मेडिकल एजुकेशन के बेसिस पे अगर आप सेग्रीगेट करेंगे तो 3 स्टेट्स हैं वहाँ पर। पहला हो गया तिबिलिसी, दूसरा हो गया बातूमी और तीसरा हो गया आकाकी। जनरली हम जो फ्लाई करते हैं वहाँ पे एयरपोर्ट अगर हम बात करेंगे, कैपिटल है तिबिलिसी, तो जनरली हमारी जो फ्लाइट होती है तिबिलिसी में ही जो एयरपोर्ट तिबिलिसी के अंदर ही है। इसके
अलावा बातूमी तिबिलिसी से अराउंड 6 आवर्स की जर्नी पे है, और अकाकी अराउंड 3 आवर्स जर्नी है। तो अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बात करेंगे, हॉस्पिटल्स वाइज बात करेंगे, या एक ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस पे बात करेंगे, तो तिबिलिसी नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। अगर आप थोड़ा लो बजट जाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जाना चाहते हैं तो बातूमी और अकाकी आप जा सकते हैं। अभी सपोज आपका बजट उतना नहीं है तो आप चाहते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो आप इलिया स्टेट भी चूज कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी कंसिडर करते हैं तो देखिए आज के टाइम में जॉर्जिया में अप्रोक्सीमेटली 24 से 25 यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं। हर साल तकरीबन 2 से 3 नई यूनिवर्सिटी खुलती हैं। लेकिन मेरा अपना एक मानना ये है, अगर आप किसी भी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कितने इंडियन स्टूडेंट हैं, कितने उस यूनिवर्सिटी से एफएमजी का स्कोर कितना है, यूएसएमएलई का पासिंग परसेंटेज कितना है, पी लैब में उनके पास कितने स्टूडेंट हैं। इसके अलावा इंडियन फैकल्टीज वहाँ पर जाते हैं नहीं जाते हैं, हॉस्पिटल ट्रेनिंग कैसी है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। तो उस रैंकिंग के वाइज पे अगर मैं बात करूँगा तो अभी हाल फिलहाल में जो प्राइवेट कॉलेजेस में उसमें जियोमेडी का अराउंड 56% FMG रिजल्ट रहा, जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से भी ज्यादा है, और उसका फीस भी $5,500 के आसपास है। तो आप जियोमेडी को कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी 2-3 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जैसे डेविड तिबिलियानी, फीस अराउंड 8,000 है, वो भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आपको ककस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को भी कंसिडर कर सकते हैं। बाकी क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज तो मेडिकल यूनिवर्सिटी तो काफी हैं, बट मेन चीज है FMG पासिंग परसेंटेज। अब ऐसा नहीं है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, वहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है, तो क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत मेहनत करके अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, पूरी जिंदगी की कमाई लगती है। तो आप केवल इंफ्रास्ट्रक्चर ना देखें, आप ओवरऑल सारी चीजें देखें जहां पे आपके बच्चे को ओवरऑल ग्रोथ मिले और वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। इंफ्रास्ट्रक्चर केवल एक पॉइंट हो सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी को चूज करने में, लेकिन आप और सारी चीजें भी कंसीडर करें। FMG पासिंग रेशियो कैसा है जॉर्जिया का? देखिए FMG पासिंग परसेंटेज मोस्ट ऑफ दी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें 24-25% है। फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा क्योंकि नर्वस होता है, उसके लिए एक नया सब्जेक्ट है, तो FMG निकालना, तो नर्वसनेस की वजह से कई बार वो नहीं निकाल पाता है, तो 24-25% है। अभी हाल फिलहाल में जैसे मैंने पहले भी बताया, US FMG का जोमेडी यूनिवर्सिटी के अंदर 56% तक भी है। बाकी कुछ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जिसका अराउंड 32, 34, 35, 36 के आसपास है। तो ओवरऑल सेकंड कंसीडर की जाती है ओवरऑल कंट्रीज में से भी। अगर आप FMG की बात करें तो जॉर्जिया का मेडिकल एजुकेशन काफी अच्छा कंसीडर करते हैं। अभी जैसे घर वालों का कंसर्न होता है वहाँ पे अकोमोडेशन, अगर इनकेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करी है या प्राइवेट हॉस्टल्स वगैरह कुछ देखना पड़ेगा हमें। देखिए जॉर्जिया एक पुलिस कंट्री कहलाता है। जॉर्जिया के अंदर आप रात को 2 बजे चले जाइए, आपको कोई टच नहीं करेगा। पहली चीज, वहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन दे देती हैं, ठीक है। दूसरा, प्राइवेट हॉस्टल आप ले सकते हैं। तीसरा, फ्लैट ले सकते हैं। खाने की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टिफिन सिस्टम आपको अवेलेबल हैं। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ खुले हुए हैं, जैसे खुशी रेस्टोरेंट है, तो आप टिफिन सिस्टम भी कर सकते हैं। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज अपना हॉस्टल प्रोवाइड नहीं करवाती हैं, केवल कुछ ही यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो हॉस्टल प्रोवाइड करवा रही हैं, जैसे जोमेडी यूनिवर्सिटी हो गया, एक दूसरी यूनिवर्सिटी है SEU, और 1-2 यूनिवर्सिटीज और होंगी। बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट प्राइवेट हॉस्टल्स में ही रह रहे हैं। और वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस कितने जाएंगे स्टूडेंट्स? देखिए अराउंड आप मान के चलिए लिविंग एक्सपेंसेस, बच्चों का ज़्यादा कोई खर्चा होता नहीं है। अगर बच्चा एक्स्ट्रा वेजेंट है तो भी
$150 से $200 मैक्सिमम है, क्योंकि उनको एक बस पास मिल जाता है तो उससे वो पूरा ट्रैवल कर सकते हैं, मेट्रो पास बना सकता है, तो अराउंड $150 के आसपास अगर मंथली बच्चे को जाएगा तो अदर देन फूड एंड हॉस्टल वो आराम से अपना गुजारा कर सकता है। और इंडिया से तिबलिसी जाना हो तो कितना टाइम लगेगा? देखिए अभी पहले क्या होता था, पहले कुछ ही ऑप्शंस होते थे, जैसे फ्लाई दुबई हो गई, एयर अस्ताना हो गई, ठीक है, एरोफ्लोट हो गई, ये कुछ फ्लाइट थी जहाँ पे जाने में तकरीबन 9 से 10 घंटा लग जाता था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में इंडिगो ने अपनी डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट कर दी है, आप 4.5 से 5 घंटे के अंदर तिबलिसी पहुँच सकते हैं। ओके। एडमिशन जब स्टार्ट होते हैं तो स्टूडेंट को बेसिक डॉक्यूमेंट्स कौन से होने चाहिए उसके पास? देखिए पहला नंबर 1 है उसका 10th और 12th का रिजल्ट। 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में एटलीस्ट 50% उसको चाहिए। नीट उसे बच्चे को पास होना चाहिए। नीट किस लिए मैंडेटरी है? क्योंकि विदाउट नीट बच्चा इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि सर मैं विदाउट नीट जा सकता हूँ, तो पहला जॉर्जिया का वीज़ा विदाउट नीट नहीं लगेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर आप नीट एग्जामिनेशन पास करके जाएंगे तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप वापस जब आते हैं अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे FMG का एग्ज़ाम लिखेंगे और FMG एग्ज़ाम लिखने के बाद पास करके यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा है। How many Indian students are there in Georgia? देखिए अभी हाल फिलहाल में अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10,000 इंडियन स्टूडेंट हैं। तिबलिसी जैसे सिटी के अंदर अगर आप सैटरडे या संडे में आप निकल जाते हैं तो हर 8वां 10वां इंसान आपको इंडियन मिलेगा, तो आपको लगेगा ही नहीं आप किसी बाहर की कंट्री में आ रखे हैं। तो बिल्कुल इंडिया जैसा माहौल है वहाँ पे और इट इज़ वेरी सेफ। तो अराउंड 10,000 वहाँ 12,000 पे स्टूडेंट को लैंग्वेज बैरियर कितनी फेस करनी पड़ेगी? कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मोस्ट ऑफ द जो वहाँ के जनरल सिटीजन्स हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं, समझते भी हैं, ठीक है। जो यंग जनरेशन है उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एल्डर जनरेशन थोड़ा कारतुली लैंग्वेज में बात करते हैं, बट वो भी कोई बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज कंसिडर नहीं की जाती। आप 5 से 6 महीने अगर आप जॉर्जिया में रह रहे हैं तो आपको कारतुली बहुत आराम से समझ में आने लगेगी और आप बोल भी पाएंगे, तो लैंग्वेज बैरियर की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जॉर्जिया में एक लैंग्वेज कोर्स साथ के साथ यूनिवर्सिटी करवाती है। वो इसलिए करवाती है क्योंकि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर 5 ईयर आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तो वहाँ पे आपको पेशेंट से डील करना पड़ता है। तो जब आप पेशेंट से डील करेंगे, यहाँ इंडिया में भी अगर आप तमिलनाडु में हैं तो तमिल में ही लोग बात करेंगे, तो जॉर्जियन में लोग बात करते हैं, तो वो आफ्टर 5 ईयर आप आराम से सीख सकते, बोल सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं, तो आप लिख भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छा भी है। स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए? इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज़ आप देखें, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट का मेन प्रायोरिटी है कि इंडियन स्टूडेंट पहले बाहर MBBS करने के लिए क्यों जा रहा है, उसका नंबर 1 है बजट कांस्टेंट। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी का बजट उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फीस के अलावा जो एक्सपेंसेस हैं बच्चे के, हॉस्टल, मेस, एयर फेयर, इंश्योरेंस, वीज़ा एक्सटेंशन, ये कुछ छोटे मोटे खर्चे बच्चे के आते हैं। दूसरा, यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चा चेक करेगा कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या फैसिलिटीज वो देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है लेकिन बच्चे को लैब में जाना अलाउ नहीं कर रहे, लाइब्रेरी में जाना अलाउ नहीं कर रहे, तो वो वैसा कॉलेज चूज ना करें। तीसरा, जब भी आप देखेंगे, कोर्स आपका फुल्ली इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। हॉस्पिटल कितने अटैच्ड है यूनिवर्सिटीज के साथ, क्योंकि बच्चे को इंटर्नशिप करनी है तो वो यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में ही करनी है, तो यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स कितने अटैच है। चौथा, FMG की ट्रेनिंग है कॉलेज के अंदर या नहीं है। अगर FMG की ट्रेनिंग है तो बच्चे के लिए अच्छा है, क्योंकि वो 4 से 5 साल पढ़ रहा है, जो क्वेश्चन उससे आएंगे यहाँ FMG एग्जाम में, तो उसके लिए वो तैयार रहेगा। USMLE, P-Lab, AMC की ट्रेनिंग कैसी है, फीस
फीस उसे 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये कुछ छोटे मोटे क्राइटेरियाज हैं। सिलेक्ट करने से पहले अपना बजट जरूर देखें, और दूसरा, अगर आफ्टर एमबीबीएस क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं यूनिवर्सिटीज के साथ, ये जरूर देखें। FMG यूएसएमएल की तैयारी सब यूनिवर्सिटीज में हो रही है या नहीं, सारी यूनिवर्सिटीज नहीं करा रही हैं। यहाँ पे एक तिबिलिसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसमें यूएसएमएलई का अलग प्रोग्राम है। जनरल मेडिसिन का जो कोर्स है उसकी फीस है अराउंड $8,000। जो यूएसएमएलई का जो कोर्स है उसकी फीस है 14,500। दैट इज अ सेपरेट कोर्स, जो कि और यूएसएमएलई का जो प्रोग्राम है वो इंडिया में वैलिड नहीं है। इंडिया का जो करिकुलम है वो 5+1 है, जो एनएमसी गैजेट बोलता है, 54 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग और 1 साल की इंटर्नशिप। तो जो बेसिक प्रोग्राम है यूएसएमएलई का वो ही वैलिड है। इसके अलावा यूएसएमएलई अगर आपको करना है तो वो अराउंड 14,500 के आसपास उसकी फीस है। दैट इज वेरी डिफरेंट। सेकेंड यूनिवर्सिटी आती है डेविड तिबिलिसी मेडिकल यूनिवर्सिटी। वहाँ का करिकुलम ऑलमोस्ट यूएसएमएलई को मैच करता है। थर्ड यूनिवर्सिटी आती है जियोमेडी यूनिवर्सिटी। इन्होंने हाल फिलहाल में काफी अच्छा ग्रो किया है और वो बच्चों के लिए काफी कुछ काम कर रहे हैं। बच्चों के लिए ओरिएंटेशन क्लब्स, एफएमजी प्रिपरेशन, यूएसएमएलई प्रिपरेशन, एएमसी प्रिपरेशन, यूकेएमएलई प्रिपरेशन, फॉरेन दूसरी यूनिवर्सिटी से गेस्ट लेक्चर्स मिला रहे हैं बच्चों के लिए रोटेशन ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो ये काफी अच्छा ग्रूम कर रहे हैं। तो मैं इन सब चीज में अगर आप बात करेंगे ना फाइनेंशियली, तो जियोमेडी टॉप पे होगी सारी यूनिवर्सिटी को कंपेयर करेंगे तो। सिटी वाइज जॉर्जिया में कौन सी सिटी आप प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली तिबिलिसी मैं चूज करूंगा, क्योंकि तिबिलिसी में सब कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, हॉस्पिटल्स मैक्सिमम। बच्चे को क्या चाहिए? बच्चे को चाहिए पेशेंट फ्लो, ठीक है ना। तो वो कैपिटल के अंदर ही सबसे ज्यादा है। बातुमी एक शीशोर एरिया है, ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, 1 लाख के आसपास पॉपुलेशन होगी। ऐसा ही सेम अकाकी के अंदर है। तो मैं तिबिलिसी को प्रेफर करूंगा। अगर किसी बच्चे को चूज करना है मेडिकल एजुकेशन के लिए तो वो तिबिलिसी ही जाए। आपके तरफ से कोई सजेशन बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों का पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो ऐसा नहीं है कि आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लोगे तो वो ख़त्म हो जाएगी। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो कॉलेज आप अच्छा चूज करें। आपके पेरेंट्स का बहुत मेहनत का पैसा है, तो उस पैसे को सही से आप इन्वेस्ट करें। ये ऐसा नहीं है कि आपने एक डिसीजन लिया और बस खत्म हो गया। ये 6 साल का एक बहुत बड़ा डिसीजन है। तो आप जो भी यूनिवर्सिटी चूज करें, पूरा रिसर्च करें, रिसर्च करने के बाद फिर उसको चूज करें। तो यही मैं बच्चों से बोलना चाहूँगा। और अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए। और मेन चीज़ है, जितना आप नॉलेज ले सकते हैं बुक्स से, फैकल्टीज से, हॉस्पिटल ट्रेनिंग से, रोटेशन ट्रेनिंग से, तो उतना ज़्यादा नॉलेज गेन करें। रेगुलर अपने लेक्चर्स करें, रेगुलर जो आपके एलुमनीज हैं उनसे बात करें, और अपनी नॉलेज को और अपने आप को ग्रूम करें जितना हो सकता है।